खुशियाँ ये दुख दर्द सारे हैं सिला जो अम्ल है हमारे। जो रुलाएगा खुश कब रहेगा, जो करेगा वो एक दिन भरेगा। लंबी जितनी हो जिसकी भी मोहलत, सब पे हावी है कानूनी कुदरत। जोया भी आप भी कमाल करती हैं। क्या मतलब? रिमल का दिल भी नहीं था आने का और आप इसे ऐसी जबरदस्ती ले आई। हाँ, वैसे नताशा ठीक ही कह रही है। आप यहाँ हो के भी यहाँ नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाद में सब यही कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, मुझे महफिलों से उकताहट। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। चले, शुक्र है किसी की खातिर आप महफिलों में आ तो जाती हैं। जी, जोया की खातिर। मैंने कब कहा मेरी खातिर आती है? जोया चले? अरे भाई, इतनी भी जल्दी क्या है? खाना आ रहा है, खा के चलते हैं। अरे वाह, आज तो बड़ी खुशबू आ रही। लगता है आप बहुत खुश हैं। किसी को खुश रखने के लिए खुद का खुश रहना बहुत जरूरी होता है सर। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉस हमेशा हंसते हुए नजर आए। थैंक्स फॉर योर केयर। फूल अच्छे हैं ना सर? बहुत अच्छे, बल्कि बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अस्मा, जरा जीएम साहब को भेज दीजिए, मैंने कुछ डिस्कशन करना है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मेरा ख्याल आप बिजी थी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया है। किसी गलत टाइम पे तो नहीं आ गया मैं? नहीं, कोई खास गलत टाइम पर नहीं। ओके, देखिए आज मैं अपने सारे कामों से फुर्सत लेके आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आया। थैंक यू। बाय द वे, ये मन्नू और नताशा नजर नहीं आ रहे? हाँ, बस जरा मार्केट तक गए। आप बताएं, ताई कैसी हैं? और ताया? गुड। वैसे उन्हें तो कभी फुर्सत नहीं मिली हमारे घर आने की। आपको कैसे आने दे दिया? अच्छा अच्छा, छुप छुप कर आए होंगे। एनीवे, कार दिलाने का शुक्रिया। प्लीज बैठे। क्या पिएंगे? नहीं, काफी कुछ सुन लिया, बहुत कुछ पी लिया। मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। प्लीज बुरा ना मनाइएगा मेरी बातों का। मैं जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरा और आपका खूनी रिश्ता है। आपसे कोई शिकायत तो नहीं है, लेकिन गिला तो अपनों से ही होता है। जब से अम्मी की वफात हुई है, तब से आप लोगों के घर से कोई नहीं आया। मैं जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिए। नो प्रॉब्लम। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी दिन चचा जान की मौजूदगी में आता हूँ। वो भी गिला कर रहे थे कि मैं उनसे मिलने नहीं आया। ओके, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं ये। अब बंदा घर आए हुए मेहमान को बेइज्जत भी नहीं कर सकता। सुनिए,
आप मुझे क्या समझती हैं? मैंने कभी गौर नहीं किया। मैं इस काबिल भी नहीं हूं क्या? आप यहाँ पर रोज अपने दोस्त के बहाने आ जाते हैं, क्या ये सही है? एक्चुअली मेरी किस्मत इतनी बुरी भी नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप दिन में जहां जॉब करती हैं, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त मौजूद है, और शाम में आप जिस घर जाती हैं वहां सब मेरे अपने, सिवाय आपके। किस्मत पर गरूर करने वालों को कुछ नहीं मिलता। चलें, मोहब्बत की किस्मत में मिलना ना सही, जुदाई तो है। खुशी ना सही, उदासी की तवील रात तो है। मैं ख्वाबों और किताबों पर यकीन नहीं रखती, ये हकीकत से बहुत दूर ले जाती है। हेलो, मैं नताशा बोल रही हूँ। खैरियत, इतनी रात गए क्यों फोन किया? आपको बुरा लगा? नहीं, मैं बस पता नहीं क्यों, बस जब भी उदास होती हूँ बस आपसे बात करने को दिल चाहता है। क्या बात करनी है इतनी रात को तुमने? कह दूँ? कल सुबह कह लेना, मैं सो रहा हूँ। पागल। आखिर उसमें बुराई क्या है नताशा? उसमें अच्छाई क्या है? वो तुम्हारी खातिर खुद को बदलना चाहता है नताशा। इंसान के बस में कहाँ है कि वो खुद को बदल सके। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। जरी, मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया सिवाय एक बात के। कौन सी बात? मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और वो किसी और से। जो वो तुम्हारे साथ करता है वही तुम इमरान के साथ करती हो। क्या बात है जरी, तुम इमरान के साथ बहुत हमदर्दी जता रही हो। छोड़ो अब उसके जिक्र को। रेहाना, रेहाना। जी साहब जी, खैरियत तो है? ऊपर तो कोई भी नहीं है। नहीं साहब जी, रिमल बीबी और जोया बीबी ऊपर छुपर तो थी। नहीं, मैंने सारे कमरे देख लिए, कोई भी नहीं है। हाय, मुझे बगैर बताए कहीं चली गई। चलें, फिर मैं बाद में आऊंगा। ली साहब जी, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय शाय बना के लाती हूँ। नहीं, मैं शाम को आऊंगा, मुझे कहीं जाना है। चलिए, आपकी मर्जी। अरे मामा, आइए। बेटा, मैंने तुमसे एक बात करनी थी। अरे मेरी प्यारी मामा, आप एक नहीं 1000 बातें कीजिए। मैं ये कह रही थी कि अब तुमने कारोबार बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। मैं चाहती हूँ जल्दी से तुम्हारी शादी कर दूं। बड़े अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अभी कल ही करीम साहब की बेटी का रिश्ता भी आया। मामा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप रोजाना लड़कियां देकर आए और फिर उन्हें रिजेक्ट कर दें। मामा, मुझे शादी करनी होगी तो मैं आपको खुद बता दूंगा। और वैसे भी अगर इस घर में बहू आ गई ना तो वो आपको मुसीबत में डाल देगी। अरे, बहू की क्या मजाल के मुझे मुसीबत में डाले?
बिल्कुल राइट मामा। उसकी क्या मजाल कि वो आपको मुसीबत में डाले। अगर वो ऐसा करेगी तो मैं उसको कान से पकड़ के ना घर से बाहर निकाल दूंगा। वैसे भी मैं अपनी प्यारी सी मामा को मुश्किल में नहीं देख सकता। मैं सदके जाऊं, तेरे जैसा एक भी बेटा हो ना तो माँ बाप के लिए काफी है। अरे मुझे सिर्फ आपकी मोहब्बत और शफकत चाहिए। हाँ रिमल, क्या हुआ? वो मैं तुम्हारे कमरे में अपनी डायरी भूल गई हूँ, उसे संभाल कर रखना। डायरी कहाँ रखी थी? शायद सोफे पर या फिर टेबल पर होगी। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। नहीं नहीं जोया, अभी देखो। भाई यहाँ तो नजर नहीं आ रही। क्या? अच्छी तरह से चेक करो ना। यार कमरे में तो नजर नहीं आ रही। मैं ऐसा करती हूँ, रेहाना से पूछती हूँ, हो सकता है उसने कहीं रख दी हो। अच्छा प्लीज जल्दी बताना। अच्छा बाबा, फोन बंद करोगी तो देखूंगी ना। ओके। रेहाना, भाई आखिर क्या है उस डायरी में जो तुम इतना पागल हो रही हो? तुम नहीं समझोगी। जी, एक तुम ही समझदार हो, बाकी सब तो बेवकूफ हैं। सोया, वो डायरी मेरा सब कुछ है। वो डायरी मेरे पास है। तुम्हारे पास? चलो इसकी डायरी इसको वापस करो, इसकी जान निकले जा रही है। मैं चाय लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपकी डायरी आपकी इजाजत के बगैर पढ़ ली है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा ख्याल है एक शख्स के एतबार तोड़ने से एतबार का वजूद खत्म नहीं हो जाता। एतबार जिंदगी में एक बार ही किया जाता है। लेकिन वो एतबार आपका नहीं, आपकी माँ का था। मैं तारीख को मोहलत नहीं देना चाहती कि वो अपने आप को दोहराए। देखिए, आप तन्हा हैं और जिस शख्स को आप ढूंढना चाहती हैं ना, उसको तलाश करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं माजूर नहीं कि बैसाखियां मांगू। मोहब्बत के अलावा भी कई रिश्ते होते हैं। I mean, जैसे आप जोया की दोस्त हैं, वैसे ही मैं भी आपका दोस्त बन सकता हूं। आप परख लीजिए मुझे, एतबार के काबिल लगा तो जोया आपी, मैंने कुछ किताबें और कॉपियां खरीदनी है और अभी खरीदनी है। टीचर ने आज बहुत डांटा है मुझे क्लास में। कुछ देर इंतजार कर लो, बाबा आने वाले हैं, उन्हें बता के चलते हैं। नहीं नहीं जोया आपी, आप अभी चले ना, पता नहीं बाबा कब आएंगे।
चलो ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। अस्मा, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। कब तक यहाँ खड़ी नहीं किया? नो सर, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपका बॉस हूँ, गैर तो नहीं हूँ। आइए प्लीज। जोया पी बाबा। बाबा के साथ लड़की कौन है? मैं बाबा के ऑफिस गया था, ये उनकी सेक्रेटरी है। ये फ्रंट सीट पर क्यों बैठी है? मैं जब भी बाबा के ऑफिस फोन करती हूँ, हमेशा फोन यही रिसीव करती है। चलें घर चल के बात करते हैं। बेटा सारी जिंदगी यूं ही गुजार देनी है, शादी का कोई इरादा नहीं है? नहीं मामा, शादी का तो कोई इरादा नहीं है। तो क्या सारी उम्र यूं ही नौकरियां करती रहोगी? और अगर कल को मैं मर गई तो क्या करोगी? ओहो मामा, बस देखती जाएं, तकदीर हमें कहाँ लेकर जाती है। बस बहुत दुख उठा लिए, बहुत तकलीफें झेल ली हम लोगों ने। अब सिर्फ खुशियां होंगी चारों तरफ। तो क्या कोई खजाना हाथ लग गया है? बस देखती जाएं आपकी बेटी क्या क्या करती है। सुभान अल्लाह मीर, सुभान अल्लाह। जो लज्जत है ना आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं। अच्छा, रोज मैं खाना बनाती हूँ तब तो कोई तारीफ नहीं की। आज छुट्टी के दिन इनको मौका मिल गया ये जाहिर करने के लिए कि ये भी काम करती हैं। वाह दादी, मजा आ गया। मामा आप भी ऐसा खाना बनाया करें। आप बनाती हैं तो फीका फीका सा लगता है। खाना उठाओ और कमरे में लेकर जाओ, वहां बैठकर खाओ। शर्म नहीं आती? मामा को ऐसे कहते हैं? दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, गलत सोबत में जो बैठता है। बेटा खामोशी से खाना खाइए। खुदा के लिए बेटी, गुस्सा मुझ पर निकाल लिया करो, बच्चे को कुछ मत कहा करो। मेरे दिल में टीसें उठती हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, थोड़ा अरसा बर्दाश्त कर लो। जब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी तो फिर ये कभी मेरी तारीफ नहीं करेगा। तुम हमेशा ना शक्ल देखते रहना, कुछ बोल नहीं सकते। पता नहीं क्या जादू किया मेरे बच्चे पर, मुझसे नफरत करना शुरू हो गया। सब इनकी पढ़ाई हुई पटियां। हेलो। हेलो, बाबा हैं? आप कौन? ये बताना जरूरी है? मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। क्या हाल है? ठीक है आप? जी, अभी तक तो ठीक हूँ। अगर आप ठीक रहने देंगी तो। क्यों? मैंने आपको क्या कह दिया? आप सेक्रेटरी हैं तो सेक्रेटरी ही रहें। बाबा से बात करवाएं। वो मीटिंग में है। जी हाँ, अब तो वो मीटिंग में ही होंगे। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वैसे मेरे बाबा हैं बहुत अच्छे, आपके किसी भी जाल में फंसने वाले नहीं हैं।
जब से मैंने शोरूम में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, शोरूम को 4 चांद लग गए। सही कह रहे हैं बाबा, देखे ना, सारा कमाल ही भाई साहब का। हम लोग तो इनकी खुशकिस्मती की दाद देने बैठे हैं यहाँ। अरे बेटा, तुम दोनों मेरी जिंदगी का कीमती सरमाया हो, तुम दोनों लकी हो, खुदा तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। जब तक मामा की दुआओं का साया हमारे सरों पर है, कोई मुसीबत, कोई गम हमारे नजदीक से भी नहीं गुजर सकता। You know, I really love my mom. बाबा मेरी जिंदगी है और अम्मा मेरी जान। I love them too. मेरा ख्याल है कि आज आपा की तरफ ना चलें। अरे हाँ यार, मुझे याद आया, मामा ने सख्ती से कहा था कि रबिया बाजी की तरफ से होकर आना, वरना क्या? बाबा, आपको पता है मामा जो कहती हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि आज चाचा जान की तरफ से भी हुआ। हाँ तो ठीक है ना, चाचा जान की तरफ से होकर रबिया बाजी की तरफ चले जाएंगे। मेरा भी सलाम देना। कई रोज हो गए नदीम ने दफ्तर चक्कर नहीं लगाया। डोंट वरी बाबा, मैं चाचा जान को आपका सलाम बोल दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और किसने बताया तुम्हें कि मैं यहाँ काम करती हूँ? क्यों आए हो यहाँ? अब प्यासे से पानी मिलने की वजह तो नहीं ना पूछते? हाँ, जुस्तजू और लगन भूले भटके मुसाफिर को अपने घर तक ले ही आती है। और वैसे भी तुम मेरा फूल थी और मैं तुम्हारी खुशबू। मैं तुमसे अलग ही कब था। हाई बात समझ में या फिर से समझाऊं? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। दोबारा मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। ना मुझे पहले तुमसे कोई डर था और ना अब है, समझे तुम? डार्लिंग, इंसान को उस वक्त तक डर नहीं लगता जब तक कि वो बेबस और लाचार नहीं होता। स्वेयर टू गॉड, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, मगर उस वक्त सजा जरूर दूंगा जब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें डराने लगेगा, जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया है ना डार्लिंग, वैसे ही तड़पाऊंगा। देखो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम खामखा मेरा पीछा कर रहे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं चौकीदार को बुला के धक्के मरवा के तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। डरा क्यों रही हो? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जियो, तुम्हारा भी हक है जीने का, लेकिन कुछ अरसे के लिए। डार्लिंग, आई बात समझ में या फिर से समझाऊं? आपके जानने वाले हैं क्या? सर वो नहीं सर, एक्चुअली वो मुझे ताहिर साहब से मिलना था, तो वो उनका ऑफिस मेरा ख्याल है दूसरे ब्लॉक में। मैं गलती से इस ऑफिस में आ गया। मैडम ने बता दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पागल है क्या? इस तरह से कोई किसी के ऑफिस में आते? बाहर गार्ड नहीं खड़ा क्या? अच्छा, मैं पूछने आया था कि वो नुमान साहब कहाँ हैं? सर वो उनका फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल आएंगे। एक तो जनाब की तबीयत बहुत खराब रहती है। अच्छा खैर, मैं जरा घर जा रहा हूँ, आप काम संभाल लीजिए। सर आज आप बहुत जल्दी घर जा रहे हैं, सब खैरियत है ना? इज एवरीथिंग ओके? वो दरअसल बच्चे काफ़ी दिनों से नाराज़ थे कि मैं लेट आता हूँ घर। आज ऑफिस में कोई ख़ास काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा जल्दी घर चला जाऊँ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाउ स्वीट, कितने केयरिंग हैं आप सर। बहुत कम बाप ऐसे होते हैं। थैंक्स। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। खाला जान, मेरा दिल करता है बस आप पकोड़े बनाती जाएं और मैं इनको खाता जाऊं और बस खाते ही जाऊं। भाई मेरी अम्मी की तो बात ही और है। अगर आपकी अम्मी है तो हमारी भी तो खाला है।
ओफो, एक तो तुम लोगों को बहस का मौका चाहिए होता है। अम्मी और खाला में कोई फर्क नहीं होता। और वैसे भी अम्मी के जाने के बाद अब आप ही हमारी माँ हैं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। अरे खालू जान, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, बैठिए। पापा, आज आप ऑफिस से इतना जल्दी आ गए? बेटा दरअसल वो आपके कुकू अंकल आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट लेने जाना। अंकल कुकू आ रहे? हाँ भाईजान कैसे हैं आप? आपको देखकर तो दिल खुश हो जाता है। लगता है काफी मसरूफ हो गए हैं आप। आते जाते रहा करें, रिश्तों से ला ताल्लुकी अच्छी बात नहीं होती। अरे नहीं फाकरा, दरअसल बात यह है कि काम की मसरूफियत इतनी है कि चक्कर लग ही नहीं सकते। अच्छा खालू जान, आज खाना खा के जाइएगा। अरे नहीं खाना नहीं खा सकते क्योंकि इनके कुकू अंकल आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट लेने जाना। चलते हैं फिर। नहीं पहले कुछ खा तो लो, इतनी भी जल्दी नहीं है। बच्चों केक तो खा लो। हाँ ले लो ना। आज जरा थोड़ी सी उसके पाँव के नीचे से जमीन खींची तो है मैंने। मैं तो कहता हूँ बता देना तो उसके बारे में उसके बॉस। नहीं, अभी जरा टॉम एंड जेरी का खेल खेलना उसके साथ। लेकिन याद रखना वो भी एक चालाक लोमड़ी। ये जरूरी नहीं कि हर बार जीत उसी की हो। चलो देखते हैं तुम क्या करते। तुम देखो, तेल देखो और तेल की धार। क्या ढूंढ के रही हो? तुम चुप करो, आगे मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपनी अम्मी जान की फिक्र करो। मुझे चोट लग जाए तो मजाक उड़ाते, और उनकी उंगली क्या थोड़ी सी जल गई? हाय अम्मी जान, ज्यादा तो नहीं जल गई, लाए मैं दवाई लगा दूं। मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं जब तुम दूसरों पर जान निछावर करते हो। तुमसे कौन? कमी तो है, उनको तो दूसरों में शामिल ना करो। अच्छा जी, जरा अपनी अम्मी से पूछ के आए कि जो नेकलेस मुझे शादी के रोज पहनाया था वो कहाँ है? कहीं वापस तो नहीं ले लिया? 2 दिन से ढूंढ रही हूँ। कल उस्मा की शादी थी, मैंने वो नेकलेस पहन कर जाना था। एक ही नेकलेस था, वो भी नहीं मिल रहा। अरे ढूंढो तो सही, तुम खुद रख के कहीं भूल गई होगी। अब मैं इतनी भी भुलक्कड़ नहीं हूँ कि अपनी रखी हुई चीज भूल जाऊं। तुम ढूंढो, मैं अम्मी से पूछ के आती हूँ। सब लोग कहाँ पर हैं? एयरपोर्ट गए सब। अच्छा, आप नहीं गए? नहीं, मुझे चौकीदारी सौंपी गई है घर की। ठीक है, मैं चलती हूँ। रिबल, मिलने के सबब बेवजह नहीं होते। क्या मतलब? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे दोस्त बनकर ही आजमा लें। मिस्टर नासिर, आप मेरी अना को कुचलना चाहते हैं जिसने मुझे मजबूत बनाया है। भूल है यार, आप अंदर से टूटी हुई और बिल्कुल तन्हा लड़की। आप मुझ पर तरस खाना चाहते हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं सोचूंगी। मैं इंतजार करूंगा। रबिया बेटा, क्या ढूंढ रही हो? अपना कफन संभाल कर रखा था, वही ढूंढ रही हूँ। और तो इस घर में कुछ मिलना नहीं है। अल्लाह ना करे बेटा, इस तरह नहीं कहते। अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुमसे संभाला ना जाए। इस तरह की बातें नहीं करते बेटा। आप तो चाहती हैं कि संभाला ना जाए और आप हुक्मरान बन के बैठ जाए। 2 दिन से नेकलेस ढूंढ रही हूँ, पता नहीं किस नीयत से पहनाया था और किस नीयत से चुराया है। बेटा मैं तो कभी तुम्हारे कमरे में नहीं गई, इतना अरसा हो गया।
तुम अच्छी तरह तलाश करो, मिल जाएगा। इस घर में कोई नौकर है जो मुझसे पूछूं? अब साजिद तो चुराने से रहा। मुझे सच सच बता दे, आपने क्यों लिया मेरा नेकलेस? अरसे से आपको खटक रहा था ना, हजम नहीं हुआ होगा। यार क्यों इतना शोर मचा रखा है, क्या मसला है? ढूंढो तो सही, यहीं पे कहीं होगा, मिल जाएगा तुम्हें। मैं तो पूछ रही थी अम्मी, आपने तो नहीं कहीं देखा? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, चोर नहीं। माँ और चोर में बहुत फर्क होता है बेटा। खुदा के लिए बेटी, तुम भी मुझे अपनी माँ समझो, मेरी तलाशी ले लो। मैंने तुम्हारा नेकलेस नहीं चुराया। अल्लाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस घर में कुछ पूछना भी अजाब हो गया। मैं क्यों बच्चों की तरह बात बात पर रोने लगती? उसका सोने का नेकलेस था, आपसे नहीं पूछेगी तो किससे पूछेगी? और आपसे पूछने का मतलब खुदा ना खास्ता ये नहीं कि उसने आप पे इल्जाम लगाया। खुदा की कसम है बेटा, मुझे नहीं मालूम। मैं चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ बेटा, मैं चोर नहीं हूँ। अम्मी, अम्मी, राबिया, राबिया पानी लेके आओ। अब तू परेशान होना छोड़ दे। लेकिन यार एक मसला है, मेरी बूढ़ों के साथ बनती नहीं है। मैं तो मन्नू के साथ दोस्ती रखूंगा। यार नदीम, आज भाभी की बहुत कमी महसूस हो रही है। हम परदेश में खुशियां और गम सिर्फ सुन सकते हैं, बर वक्त उनमें शरीक नहीं हो सकते। कहीं शिद्दत की धूप में जलती है ये मोहब्बत, कहीं हया की रिदा पर लिपट कर अपना आप मार लेती है मोहब्बत। कभी सब कुछ उसके इख्तियार में होता है और कभी बेबसी की इंतहा पर होती है ये मोहब्बत। तुम्हारी मोहब्बत किस रंग में रंगी हुई है? ये मामूली सा दर्द है सर, बिल्कुल नहीं। आपका चेहरा बता रहा है कि बहुत ज्यादा तकलीफ है आपको। अब नो इट्स ओके। बताइए कहाँ साइन करने? नो, बिल्कुल नहीं। काम को तो आज आप बिल्कुल साइड पर रख दी। एक तो मेरा नेकलेस चुराया, ऊपर से मक्कर करके खुद अस्पताल में पड़ गई है, हार्ट अटैक की एक्टिंग करके। ऊपर से कासिम ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि हार्ट अटैक मेरी वजह से हुआ है। रुसवाइयाँ